क्या एक पेट्रोल 3 करोड़ की मर्सिडीज का माइलेज 17 से सीधे 5 किलोमीटर प्रति लीटर कर सकता है? यही दावा जब देश के सबसे बड़े व्लॉगर्स में से एक सौरभ जोशी ने किया तो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। एक तरफ लोग E20 पेट्रोल को जिम्मेदार ठहराने लगे तो दूसरी तरफ सवाल उठने लगा, आखिर 25 साल का एक यूट्यूबर करोड़ों की कारें खरीद कैसे रहा है? क्या सच में यूट्यूब से इतनी कमाई होती है? और आखिर E20 पेट्रोल वाले विवाद का पूरा सच क्या है? आइए दोनों ही कहानियां आपको समझाते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले सौरभ जोशी ने एक वीडियो में दावा किया कि उनकी मर्सिडीज बेंज GLC 300 का माइलेज पहले 17-18 किलोमीटर प्रति लीटर तक आता था, लेकिन E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद ये करीब 5 किलोमीटर प्रति लीटर रह गया। यहीं से सोशल मीडिया पर बहस शुरू हुई। कई लोगों ने E20 पेट्रोल को दोष देना शुरू कर दिया, जबकि कई ऑटो एक्सपर्ट ने इस दावे पर सवाल उठाए। इसके बाद सौरभ जोशी ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि गाड़ी में जो दिक्कत आई थी वो सिर्फ E20 पेट्रोल की वजह से नहीं थी, बल्कि कार में तकनीकी समस्या भी थी। इतना ही नहीं, जिस हिस्से में उन्होंने E20 को सीधे जिम्मेदार बताया उसे बाद में वीडियो से हटाना पड़ा। यानी मामला पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन बहस अब भी जारी है। आखिर कौन कौन सी कारें हैं सौरभ जोशी के पास? अब बात करते हैं उनके कार कलेक्शन की, जिसे देखकर लोग पूछ रहे आखिर कमाई कितनी है। सौरभ जोशी के गैरेज में एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां हैं। सबसे पहले उनके पास है पोर्शे 718 बॉक्स्टर। पीले रंग की स्पोर्ट्स कार को उन्होंने सेकेंड हैंड खरीदा था। बताया जाता है इसके लिए उन्होंने करीब 1.5 करोड़ खर्च किए। इसके बाद आती है उनके कलेक्शन की सबसे महंगी गाड़ी मर्सिडीज बेंज EQS SUV। ब्लैक कलर की ये इलेक्ट्रिक SUV करीब 3.2 करोड़ की बताई जाती। कंपनी के मुताबिक ये महज 4.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इसमें 116 किलोवाट की बैटरी मिलती है, जो एक बार चार्ज होने पर करीब 473 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करती है। इसके अलावा उनके पास मॉडिफाइड महिंद्रा थार भी है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। फिर आती है भारत की सबसे लोकप्रिय SUV में से एक टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसे उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए में खरीदा। घर से रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए उनके पास मारुति बलेनो भी है, और इसी कलेक्शन का हिस्सा है मर्सिडीज बेंज GLC 300, जिसे लेकर पूरा E20 विवाद शुरू हुआ। इस SUV की कीमत करीब 83 लाख रुपए है। अब सवाल वो जो सबके मन में है, आखिर कमाते कितना है सौरभ जोशी? अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी सारी लग्जरी कारें, इतना बड़ा घर, क्या सिर्फ यूट्यूब से ये संभव है? सटीक जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी यूट्यूबर की असली कमाई सार्वजनिक नहीं होती। कमाई कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे यूट्यूब एड्स, ब्रांड डील, इंस्टाग्राम, एफिलिएट मार्केटिंग, चैनल मेंबरशिप और दूसरे बिजनेस। हालांकि थर्ड पार्टी वेबसाइट कुछ अनुमान जरूर देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ जोशी के चैनल पर हर महीने करीब 40 करोड़ लॉन्ग वीडियोस पर व्यूज आते हैं और लगभग 5 करोड़ व्यूज शॉर्ट्स पर आते हैं। कुछ वेबसाइट्स का अनुमान है सिर्फ यूट्यूब से उनकी कमाई करीब 84 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। वहीं कुछ डिजिटल क्रिएटर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूट्यूब एड्स, ब्रांड प्रमोशन और दूसरे स्रोतों को मिलाकर उनकी कुल कमाई कई करोड़ रुपए प्रति महीने तक पहुंच सकती है। लेकिन ये सभी आंकड़े हैं, अनुमान है। सौरभ जोशी या उनकी टीम ने अपनी वास्तविक कमाई कभी सार्वजनिक नहीं की। सौरभ जोशी का सफर कई लोगों के लिए प्रेरणा भी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से शुरुआत करने वाले सौरभ ने अपने परिवार के साथ रोजमर्रा की जिंदगी को ही कंटेंट बना दिया। उनका मशहूर हे गाइस इंट्रो आज करोड़ों लोगों को याद है। लगातार कई वर्षों तक बिना रुके वीडियो अपलोड करना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आज उनके चैनल पर अरबों व्यूज हैं और वो भारत के सबसे बड़े व्लॉगर्स में गिने जाते। तो इस पूरी कहानी में दो बातें सामने आती। पहले E20 पेट्रोल को लेकर जो दावा किया गया उसे लेकर खुद सौरभ जोशी सफाई दे चुके हैं, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी और तकनीकी जांच का इंतजार करना जरूरी है। और दूसरी, सौरभ जोशी की कमाई को लेकर जो आंकड़े सामने आते हैं वो केवल अनुमान है। असल कमाई सिर्फ वही और उनकी टीम जानते हैं।